ये बार भी आएंगे दल्लाल लोग ये बार भी आएंगे लैपटॉप लेके, मस्जिदों में मोहल्ले में आएंगे लैपटॉप लेके, कांग्रेस को वोट करो, वोट बंटवा करो नको। क्या क्या उनको जवाब देना है, आप लोग देना है, पूछना है। ये 17 लोग बीजेपी को जाने में कहां थे, कोरोना में लोग मरने में कहां थे, बाढ़ आया तो कहां थे, एनआरसी सीए में कहां थे। कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में 21 अगस्त 2022 बरोज इतवार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एसडीपीआई के कौमी सदर एमके फैज़ी, रियासती सदर अब्दुल मजीद मैसूरी और दीगर अहम लीडरों ने हिस्सा लिया। एसडीपीआई के लीडरों ने अपने खिताब में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस पार्टियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की कई पॉलिसियों को अवाम मुखालिफ करार देते हुए पुरजोर तरीके से मुखालिफत की। ये बच्चों को साइकिल दे रहे, ये फीस में कंसेशन दे रहे, ये स्कॉलरशिप दे रहे, ये केरोसिन में जो फी दे रहे, इसको खत्म करना चाहिए क्योंकि ये टैक्स का वेस्टेज है। नरेंद्र मोदी और हर तरह freebies which are not just wastage of taxpayers' money। इस इजलासे आम में अपोजिशन जमात कांग्रेस को रास्त तौर पर निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने वाली मुस्लिम तंजीमों, मुस्लिम दानिश्वरों पर भी शदीद तनकीद की गई। एसडीपीआई के रियासती सदर अब्दुल मजीद ने कहा कि इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस के हक में मुहिम चलाने वाले मुस्लिम दानिश्वर, मुस्लिम तंजीमें उस वक्त कहाँ गईं जब कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस के चंद एमएलएज ने बीजेपी के साथ मिलकर एक सेक्युलर हुकूमत को मुनहदिम किया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक और सीनियर लीडर अब्दुल हन्नान ने कहा कि अब कोई भी तंजीम, इदारा बीजेपी का खौफ बताकर एसडीपीआई को इंतखाबात लड़ने से रोक नहीं सकता। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। नहीं करे थे क्योंकि बहुत सारे हमारे लीडर्स उलेमा के बोले आप करो नको, आप सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करो। चलो भाई कर लिए। क्या हुआ 14 महीने का जो सम्मिश्र सरकार हुआ, अलायंस का सरकार 14 महीने का कुमार स्वामी का लीडरशिप में। उसके बाद क्या हुआ, 14 कांग्रेस का एमएलए, कान खोलकर सुन लो, 14 कांग्रेस का एमएलए, 3 जेडीएस का एमएलए आपका सेकुलर वोट लेने वाले आपका वोट को होलसेल बेच दिए। एक एमएलए 50 करोड़ रुपए के लिए, 50 करोड़ रुपए के लिए आपका एक वोट को होलसेल होके लेके गए वो लोग। ये बार भी आएंगे दल्लाल लोग ये बार भी आएंगे लैपटॉप लेके, मस्जिदों में मोहल्ले में आएंगे लैपटॉप लेके, कांग्रेस को वोट करो, वोट बंटवा करो नको। क्या क्या उनको जवाब देना है, आप लोग देना है, पूछना है। ये 17 लोग बीजेपी को जाने में कहां थे, कोरोना में लोग मरने में कहां थे, बाढ़ आया तो कहां थे, एनआरसी सीए में कहां थे, लोग मरने का टाइम कहां थे, कौन थे आपके साथ, कौन थे आपके साथ? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके साथ था। पैगाम दिया गया आज बेंगलुरु में जो अजीमुशान अवामी इक़्तिदार कॉन्फ्रेंस मुनक़िद है लिंगराजपुरम में फ्रेजर टाउन के पास। ये एक मिसाली कॉन्फ्रेंस है जिसमें हजारों के लेडीज, यूथ्स और उलमा इकराम के अलावा नौजवान जमा है। और यहाँ पर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब के अलावा वाइस प्रेसिडेंट एमके बीएम कामले साहब और हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद साहब पुट्टन जय सब ये तमाम तशरीफ लाए हैं।
असल मकसद क्या है? अवाम के अंदर एक सियासी बेदारी पैदा करना है। सिर्फ इंतखाबात में इलेक्शन देना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुल्क के हालात में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए, अक़लियतों के मसाइल को हल करने के लिए हमें मुज्तमा होना है। ये सिर्फ मुसलमान नहीं, दलित, मुस्लिम, अवाम तमाम मिलके सियासी तौर पर बेदार होके ही हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है। मंगलूर के बाद, दावनगिरी के बाद, गुलबर्गा के बाद, मैसूर के बाद बेंगलुरु में आज ये मुनक़िद है। ये सिलसिला जारी रहेगा। क्या ये इलेक्शन की तैयारी है? इलेक्शन की तैयारियां तकरीबन 10 साल से हमारी चल रही हैं। पार्टी ही बनाए हैं इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए। जरूर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता एमएलए इंतखाबात के मौके पर हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि बार बार ये कहा जाता था कि सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि सेक्युलर इकट्ठा होकर भी अगर वोट देंगे तो फिर बीजेपी की दुकान में सेल के लिए हमारे सेक्युलर एमएलए वेटिंग में है, तो इसलिए हम अपना दुकान, अपनी पार्टी, अपना मकाम, अपने इश्यूज को हल करने के लिए हम अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्या 224 इलेक्शन हल्कों में आप उम्मीदवार खड़ा करने? नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में हम कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम बीबीएमपी के हल्कों में और असेंबलियों में मैक्सिमम कोशिश करें। इसलिए अकलियत और दूसरी माइनॉरिटी के लिए लीडर माइनॉरिटी से होना चाहिए। वो दूसरी पार्टी हमारे बारे में क्या करना, क्या नहीं करना, वो डिसाइड करने का नहीं। इसलिए हमारे डिमांड ये है, हम लोग किसी सेकुलर पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे, वोट नहीं। अब जैसे कि एसडीपीआई पॉलिटिक्स में आ रही है, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है और आम आदमी पार्टी का एजेंडा है कि वो एजुकेशन और स्कूल्स के बेस पे लड़ रहे हैं, तो एसडीपीआई किस बेस पे लड़ेगी? हम लोग देश की जो सिस्टम है, वो सिस्टम में हम लोग सोशल डेमोक्रेसी बोल के एक आइडियोलॉजी है, मतलब देश की सभी कम्युनिटी को बराबरी मिलना चाहिए। और हमारे देश की जो प्लान है वो वेलफेयर स्टेट का है, वो वेलफेयर स्टेट को वापस लाना चाहिए। उस बुनियाद पे हम लोग काम करते हैं। सर, आइंदा 2023 के इलेक्शंस में क्या एसडीपीआई सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, बीजेपी को दूर करने के लिए, या खुद लड़ेगी? इसमें हमको ऐसा एक जिद नहीं है, हम सिर्फ खुद लड़ेंगे बोल के। अगर एक मतलब एक जेन्युइन एक डिस्कशन है तो किसी सेक्युलर पार्टी के साथ अलायंस के लिए एसडीपीआई रेडी है। इसमें हमको नहीं है बोल के कि जिद नहीं है। हमारे सवाल ये है, मुस्लिम एमएलएस कर्नाटका में बहुत सारे मुस्लिम इशू आने के टाइम क्या बताया, असेंबली में कुछ सवाल किया नहीं, ये तो हिजाब जैसे इशू आने बोला, ये लड़की लोगों को सपोर्ट किया, कुछ नहीं है। तो फिर इलेक्शन के टाइम में आके हम लोग असली है, ये तो बीटी में बोलने में क्या है, के मुताबिक काम करना चाहिए था, वो नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। इसलिए ये सभी लोगों को जनता के सामने हम लोग इजहार करेंगे, ये लोग क्या क्या है वो नहीं आएगा। देखो आप लोग आपके कर्नाटका में कितने लोगों को आप लोग वोट दिया बीजेपी को हराने के लिए। बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए आप लोग कुछ लोगों को वोट दिया है। बीजेपी बोला है क्या? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। पॉलिटिक्स हमारे देश में आया, बहुत सारे इशू हमारे देश में हुआ है, हम लोग जिन लोगों को वोट दिया है कोई सामने नहीं आया। आपको आपको बोलेंगे ये मुसलमान, आप लोग ऐसा करना वैसा करना, आप लोग पोलिंग बूथ में कैसे जाना, पोलिंग बूथ से वापस कैसे आना, ये सब आपको बता देंगे।
और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जिताया तो कोई गारंटी नहीं है वो लोग 5 साल उसी पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ये दोनों हमारा है तो ये एमएलए भी हमारा होना चाहिए, उसके लिए काम करना है। ऐसे बोलने में लोग ये बोलते हैं आप लोग देशद्रोही है। एक कम्युनिटी से क्यों आया है, एक कम्युनिटी से एक आदमी भी क्यों नहीं है? हम लोग को मालूम है बिना कुर्बानी से इंकलाब नहीं आएगा। हमारा एक ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರು, ನೆಹರೂರವರು, ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಈ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ। ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ, ಭಾಷೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕನಸನ್ನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಮಾಜವಾದ ದೇಶ ये है सोशल, जो बताए सोशलिस्टिक रिपब्लिक। मगर आज क्या हो रहा है? आज सबको बराबरी नहीं है। आज क्या हो रहा है? सोशलिस्ट खत्म किया जा रहा है। फ्री भी आದ್ರೆ ಕೆರೋಸಿನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ भी ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ, ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನಾನು ಕೇಳಿಕೆ 10 लाख करोड़, कितना 10 लाख करोड़ किसको ये 10,000 लोग 10,365 ये 10,000 लोग इस देश का, आपका और हमारा टैक्स का पैसा लंदन को, जो मोदी जी का फ्रेंड है मेहुल चौकसी, जो कितना बैलेंस है हमारा उनको 7,110 crore। In our economy, IIMFA 5,879 crore. On asking for 4,107 crore. APT Sikka 371. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ ರೈತ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು 7,000 10,000 ಕೋಟಿ ಹೋಗಿ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? खुद एक ही पार्टी है, वाहद पार्टी है। आपका दुख में, आपका दर्द में, आपका साथ कंधे कंधे मिलाकर रहने वाले अगर पार्टी है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 30% ಇಂದ 22% ಇಳಿಸಿದ್ರಿ, ಇದು ಫ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತು 1.45 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾशनल कंपनीಗಳಿಗೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಬಿ ಅಲ್ವಾ? आज हर आदमी 15 अगस्त की बात करता है, हमारी आजादी की बात करता है। हम आजादी की बात कहां से शुरू करते हैं? हम शायद भूल गए आजादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई थी, बहादुर शाह जफर की कुर्बानी से शुरू हुई थी। आज बहादुर शाह का जफर नाम लिया जाता है, क्या उनकी बीवी के दिल नहीं थे जिनके बेटों के तश्त में खून लाके खून से भरे हुए सर रखे गए थे? वो क्या कुर्बानी उन औरतों ने नहीं दी थी अपने बेटों की? वो औरतें थी जो घरों में बैठ के अपने माओ भाइयों और बापों की कुर्बानियां दे रही थी। क्या वो टीपू सुल्तान की कुर्बानी नहीं थी? क्या उनकी बीवी की कुर्बानी नहीं थी कि जिन्होंने अपनी औलादों के को यरगमाल के तौर पे अंग्रेजों को दिया था? क्या वो उन औरतों की कुर्बानी नहीं थी? आपके पास आबादी का आधा हिस्सा ख्वातीन का है,
आपको ख्वातीन को सियासत में लाना पड़ेगा। अगर 30% पे बात होती है तो आपको ख्वातीन को कहां से ढूंढोगे, ये बात मुझे बताओ। मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूं, मुझे ये फख्र है कि कर्नाटका में एक अच्छा रेशो है एजुकेशन का, और उस एजुकेशन के रेशो पे बात करते हुए मैं कहती हूं कि आपको एक वोट देने की हर एक को आजादी है। जिस तरह एक मर्द को आजादी है एक वोट देने की, एक औरत को भी आजादी है। हम अपने दिमाग से क्यों नहीं चलेंगे? हम ये क्यों नहीं आके, अगर हमारे पास कोई एमएलए, या मैं तो बहुत छोटी बात करती हूँ, हम घरों में रहने वाली ख्वातीन हैं, अगर कोई आके हमसे वोट मांग रहा है तो प्लीज हंस के ये तो पूछ लीजिए, चाहे वो पार्षद के इलेक्शन की बात मैं तो आपसे शुरुआत से यहां से नीचे लेवल से करती हूं, उनसे हाथ जोड़ के ये तो पूछ लीजिए कि मोहल्ले में कभी आके हमारे हाल पूछे थे? आज वोट लेने आए हो, ये नालियां सड़ रही हैं, कभी आके देखी थी जो आज वोट लेने आए हो? क्या हमारे हुकूक की कभी पायदारी की थी कि हमारे मोहल्ले में क्या अस्पताल है, क्या हमारे मोहल्ले में कोई स्कूल है? क्या किसी ने आके हमसे ये पूछा था? मैं आप लोगों से आज ये मुखातिब होके कहती हूँ कि जब आपके पास वोट लेने आए तो जैसा अभी मजीद साहब ने फरमाया कि लोग जिनको आप लोगों ने वोट दिए थे वो लोग बिके हैं करोड़ों रुपए में, तो आप उनसे हाथ जोड़ के ये तो कह दीजिए कि अरे वो पिछला हिस्सा तो दे दो हमारा, जो करोड़ों रुपए आपने खाए हैं उनमें से कुछ हिस्सा तो जो वोट हमने दिया है वो तो हमारा बनता है ना, तो वो वाला हिस्सा हमें दे जाओ। जब आप वो हिस्सा हमारे पैसों का दे दोगे तो नेक्स्ट वोट हम आपको जरूर देंगे। बिकाऊ कौम, बिकाऊ लोग। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಾಯಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಂದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬೇಕು ಏನು ಆಶಯ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಆಶಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಆಶಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದೆಗೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜೀತದ ತೊಟ್ಟಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಮಲಗಿರುವ ನೀಯೇಕೋ ಇದಿರೇ ಇನ್ನು ಸಾಕ, ಹೇಳೋ ಮೇಲೇಳೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗೋ, ಹೇಳೋ ಮೇಲೇಳೋ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ